हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा थैंक यू, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। हमारी फैमिली 21,000 की हो चुकी है, तो बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार अपने छोटे भाई को करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि आज वाली वीडियो हम आपको बताएंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही फेलियर से सक्सेस की। ठीक है, हम बताएंगे कैसे हमने तैयारी की, क्या क्या दिक्कतें मेरे सामने आई, पहले का रिएक्शन लोगों का क्या था और आज का रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तो ये सब बातें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि कुछ लोग पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि भाई आपकी एज क्या है। तो फिर से बता रहे हैं, भाई मेरी एज 24 है। ठीक, 2010 में हमने 10th किया और 2012 में 12th। परसेंटेज आप लोग बहुत पूछते हैं, तो 10th में मेरे 66 थे और 12th में मेरे 63। 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। हाँ, ग्रेजुएशन के परसेंटेज वो भी सुन लीजिए, 45, सिर्फ 45 है और कुछ भी नहीं। और कहाँ से किया ये बताने लायक जगह नहीं है, हमने गांव से किया था। तो ज़्यादा कुछ खास पढ़ाई की नहीं और परसेंटेज तो आपको बता दिए 45 है। तो कुछ भी खास परसेंट नहीं है, मतलब आप मोटा मोटी ये बोल सकते हैं हमने 12th तक अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट रहे। और ग्रेजुएशन के 3 साल हमने सिर्फ बर्बाद किए हैं, घुमा फिरी किए और कुछ भी नहीं। वहाँ पढ़ाई हमने बिल्कुल भी मन से की नहीं। रीज़न यही है कि कोई बताने वाला था नहीं। तो ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो गया। 45% के बाद हमारी ज़िंदगी बेकार से थी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था हमें करना क्या है। फिर एक दिन होता क्या है, लास्ट ईयर जब हमारा फाइनल ईयर था, तो उस टाइम पे एक फ्रेंड मिला, मैं कॉलेज का ही अपने जो 12th में साथ पढ़ता था। तो उस समय वो बंदा एयरफोर्स में सेलेक्ट हो चुका था और हम नल्ले घूम रहे थे। तो उसे देख के थोड़ा-सा तकलीफ़ हुआ यार, जलन बोलते हैं ना उसे, वो जलन, वो हुई उसे देख के कि यार ये बंदा ही मेरे साथ पढ़ता था, आज ये एयर फ़ोर्स में नौकरी के लिए जाने वाला है और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी लाइफ़ के 12th के बाद 3 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट किए हैं, कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ी-सी दिल में आग लगी कि नहीं यार, हमें भी कुछ ना कुछ करना है। लेकिन वही बात है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो 2-4 लोगों से पूछा, तो अब खुद सोच के देखिए, अगर हम घूमने-फिरने वाले हैं, तो हमारे दोस्त भी ऐसे अर्जी-फर्जी होंगे घूमने-फिरने वाले। तो मैंने 2-4 जगह पता किया हमें क्या करना चाहिए, कैसा। तो एक किसी एक ने राय दे दी कि भाई इस साल बैंक में ना 1 लाख वैकेंसी निकली है, आपको बैंक में अप्लाई करना चाहिए। हमने कहा चलो सही है, वैकेंसी ज़्यादा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे और हम बैंक की तैयारी करने पहुँच गए। अब एक ने बताया कि बैंक की तैयारी करो, तो दूसरे से पूछेंगे कि तैयारी कहाँ पे करनी है, कुछ पता तो है नहीं। तो भाई साहब दूसरे एक बंदे ने हमें एक कोचिंग में जाके काकादेव में एडमिशन करवा दिया हमारा। ताज्जुब वाली बात ये है, उसने हमें बैंक की जगह एसएससी में घुसेड़ दिया, हमें पता भी नहीं चला। हम इतने ज़्यादा भोंदू थे कि 6 महीने बीत गए, 6 महीने पूरे निकल गए, हमें ये तक नहीं पता चला कि हम बैंक की नहीं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी एसएससी को लेके। तो वो जो टाइम था ना, वो काफ़ी ख़राब था। वो रीज़न यही है कि हम घूमने-फिरने वाले, पढ़ने में ज़्यादा बिल्कुल मन लगता नहीं था। बस दूसरे को देख के जोश तो आ गया कि नहीं नौकरी लेनी है, पर नौकरी कहाँ लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कुछ भी अता-पता नहीं था। तो ये सबसे ख़राब चीज़ थी मेरी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 6 महीना था, हमें थोड़ा होश आया कि यार हम गलत जगह फँस चुके हैं और हम बैंक नहीं एसएससी में लाइन में आ गए हैं और एसएससी की लाइन में जहाँ भी हैं वहाँ हमें अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके बाद हमने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा-सा मतलब 2-4 लोगों से, अच्छे लोगों से बात की कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे एक अच्छी कोचिंग है, वहाँ आप जाइए, वहाँ बात कीजिए। तो फिर 2016 अक्टूबर वहाँ से मेरी एसएससी की जर्नी स्टार्ट होती है कायदे से। जो हमने तैयारी शुरू की उससे पहले तो बस घूम फिर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। सीधा-सीधा बोले तो लोफड़ी कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अक्टूबर 2016 से हमने तैयारी स्टार्ट की। अ, काका देव में विशाल सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे हम मिले। वो नए-नए इस समय कानपुर में आए हुए थे, तो उनका पहला बैच हमने अटेंड किया और उनसे पढ़ के हमें ये लगा कि सच में नहीं यार, ये इंसान हमें कुछ बना सकता है। तो वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, अगर आप काका देव में हैं तो उनसे पढ़ सकते हैं, मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया और 2016 अक्टूबर में उनका पहला बैच था, नया कानपुर में उनका भी था, हम भी नए थे, तो पहुँच गए पढ़ने के लिए। और जो उन्होंने पढ़ाया भाई मज़ा आ गया सच बता रहे हैं। 6 महीने बाद 2017 के फॉर्म भी आ चुके थे, हमने फॉर्म भरे और पहले ही अटेम्प्ट में 2017 में मेरा पहली बार में मेरा प्री निकल गया। हम 150 नंबर थे मेरे प्री में। उसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं था, तो प्री मेरा निकल चुका था, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मेंस की बारी आई, तो मेंस होने से पहले कुछ केस हो गया सीज़र 17 के ऊपर। तो मेंस टलता चला गया, टलता चला गया। तो उसमें 2 चीज़ें हुई। पहला ये कि जब मेंस कोई भी एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले खुशी होती है, चलो अच्छी तैयारी नहीं हो पाई, और अच्छी कर लेंगे और अच्छी कर लेंगे। पर वो जब ज़्यादा बार बढ़ती है ना, जो मेंस सितंबर में होना था, वो मेंस हुआ था फरवरी में। सोचिए इतना टाइम लग गया। तो वो इस टाइम बार-बार बढ़ रहा था, तो धीमे-धीमे मेरा पढ़ाई से मन हट रहा था। तो कहीं न कहीं वो गलती मेरी है। देखो, एसएससी में या एग्ज़ाम में जो करप्शन हुआ, जो धाँधली हुई, जो कुछ भी हुआ, वो अपनी जगह है। लेकिन कहीं न कहीं हमें तो पता है गलती कहीं न कहीं मेरी है। हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने अच्छे से मेहनत, उतनी जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी, उतनी मेहनत सच में हमने नहीं की और मेंस जाके दे आए फरवरी में। जैसे-तैसे मेरा मेंस भी निकल गया, पर नंबर अच्छे नहीं थे, हमें पता चल गया था। फिर हम टियर 3 देने गए और टियर 3 देने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो 17 वाले में हमारा खेल खत्म हो गया टीयर 3 देके। मेंस तक ही हम पास कर पाए थे, टीयर 3 बाद तब फेल हो गए। अच्छा, 2017 में एसएससी के ऊपर एक केस हुआ था, सीजीएल के ऊपर। तो उस केस में हुआ ये था कि स्टे लग गया था एसएससी के ऊपर, सीजीएल के ऊपर खासकर। ठीक है, तो वो जो 1 साल का टाइम था जो इतना ज़्यादा बर्बाद हुआ, वो मेरे लिए क्या सबके लिए वो बहुत ख़राब टाइम था। अगर आप बोलते हैं ना कि तैयारी करते टाइम क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों में से सबसे बड़ी दिक्कत थी वो सीजीएल 2017 का स्टे जो लगा हुआ था। वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि करप्शन हुआ था, बच्चों ने धरना दिया था, लोग दिल्ली भी गए थे उसके लिए, धरना देने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 25-30 दिन वहाँ बैठने के बाद भी उन्होंने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, पर कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बाद में क्या, जबकि जब सारे प्रूफ आपके पास हैं फिर भी आप लोगों ने आप लोग मतलब गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर उसके साथ। तो ये थोड़ा सा गलत हुआ। लेकिन वो 1 साल जो टाइम बर्बाद हुआ, वहाँ पता है दिक्कतें क्या आई। जैसे मान लो हम तो कानपुर रहते हैं, यहीं बगल में कोचिंग कर रहे थे, अपने घर में थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चा गाँव से आया, जैसे मान लो आसपास कन्नौज पड़ता है, ठीक है, तो जो बच्चा गाँव से आया है, क्या वो 1 साल यहाँ पर रह सकता है? जिसके घर वालों ने उसे इस उम्मीद से भेजा कि बच्चा तैयारी करेगा, मेहनत करेगा और नौकरी पालेगा, क्या वो 1 साल बच्चा यहाँ फालतू रह सकता है? अब लोग तो बोलने वाले बहुत बोलेंगे कि भाई दूसरा एग्जाम दे लेता, पर जिसके मन में आग लगी होगी बनना तो इंस्पेक्टर ही है, क्या वो रह सकता है बिना सीजीएल के? मतलब वो टाइम उसके लिए कितना खराब होता है आप जानते हैं। प्लस चलो वो ठीक है, वो जैसे तैसे मान लो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं लोगों की, या जिसकी भी सही नहीं है, वो उसने कैसे भी करके मैनेज किया भाई साहब ने, ठीक है। लेकिन आसपास के ताने हम बताते हैं मेरे ऊपर क्या क्या लोगों ने बोला, क्या कमेंट्स करते थे लोग। सबसे बड़ी दिक्कत, भाई क्या कर रहे हो, कोचिंग तो तुम जाते नहीं हो, घर में ही रहते हो, तुम तो बोले एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ये सब चीज़ें ठीक है, कब तक तैयारी करते रहोगे, 3 साल तो तुम्हें हो गए। जिन्हें एसएससी का कुछ भी नहीं पता, वो पता आपको ज्ञान देने कैसे ले आएंगे, तुमसे नहीं होगा। वो पता है, ये अलग ही बच्चे होते हैं, अलग ही उनका लेवल अलग ही होता है, सब कुछ अलग है। उनके चक्कर में तुम ना पड़ो, तुम अपना एक प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो या फिर कुछ और कर लो। शुरुआत तो आपको बताया, जब हमने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया तो 2 4 लोगों ने पता हमसे क्या बोला, तुम गलत लाइन में चले गए, तुमने अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली और कुछ भी नहीं। इतने सारे लोगों की टॉर्चर होते हैं कि तुम कुछ ज़िंदगी में करना ही नहीं चाहते हो। अरे मजाक कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, सीरियस नहीं हो यार। किसे बताएं कि अगर हम अपने घर में रह के 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? क्यों, मतलब इतना ज़्यादा नज़रिया होता है ना, नज़रिया हम आपको बताते हैं चेंज कैसे होता है। जब हम तैयारी कर रहे थे तो कुछ भी नहीं था मेरे पास उस समय, लोग पता क्या बोलते थे, वो लड़का आपने देखा सुबह घर से निकल जाता है और घूमता फिरता रहता है और फिर शाम को आता है। वही लोग उसी बात को आज पता क्या बोलते हैं, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद से, अरे भैया उस लड़के को तो हमें पहले ही पता था, वो भैया सुबह घर से निकलता था, शाम को आता था, पूरा दिन बाहर कोचिंग में रह के पढ़ाई करता था। अब जब बच्चा इतनी पढ़ाई करेगा तो नौकरी लगेगी लगेगी। देख रहे हैं पहले और में कितना फ़र्क है, पहले घूमता था, अब बाहर घूम नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा है। तो ये लोगों का नज़रिया होता है। तो एक बात दोस्त जान लो कि अगर जिस दिन आपकी नौकरी लग गई, जितने ये लोगों के मुँह चलते हैं ना, ये सब बंद हो जाएँगे। तो पूरा फ़ोकस पढ़ाई पे करें। 2017 वाले में मेरा सब कुछ खत्म हो गया, टीयर 3 हो चुका था। फिर उसके बाद सोचा कि अब ऑफलाइन बंद, उसके बाद से थोड़ा सा ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ चुका था। तो फिर 2018 सीजन के लिए हमने पहले तो प्री के लिए तो सेल्फ तैयारी की थी अच्छे से, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा ठीक ठाक था, इंग्लिश में अच्छे से पढ़ना था, तो इंग्लिश हमने सेल्फ की थी। और कैसे की थी वो वीडियो में बता चुके हैं पहले आपको, ठीक है। और सबसे खराब थी मेरी जीएस, सबसे ज़्यादा खराब। तो वो लोग सुन लें जो जीएस से डरते हैं मेरी तरह। भाई आप मानोगे नहीं, अगर अचानक से हमसे कोई जीएस का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे तो हम बता नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा कमज़ोर मेरी जीएस है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। तो आप जीएस से बिल्कुल भी डरिए ना, बस हाँ उससे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा टाइम, एक एक घंटा डेली देते रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा साइड करते हैं, टॉपिक से भटक गए हैं। तो बात ये थी, मेरा जीएस खराब था, तो सॉरी जीएस खराब था बोल रहे हैं फिर से। तो ऐसे करके हमने तैयारी करना स्टार्ट किया 18 की, घर में रह के खुद से। तो 18 का मेरा प्री अच्छे से निकल गया और मेरा प्री का स्कोर था 163, ठीक। फिर आई मेंस की बारी। मेंस में हमने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, गगन सर का पेड कोर्स लिया था, ठीक है। अनअकैडमी पे पवन राव सर हैं, उनसे भी पढ़ा था, और पाठशाला में आशीष सर पढ़ाते थे, उनसे पढ़ा था। तो ये 3 4 जगह से हमने तैयारी की थी मेंस की, जो कि मेरा मेंस सक्सेसफुली निकल गया। मेंस में भी इस बार नॉर्मलाइजेशन था, तो वो का टफ और इजी वाला लफड़ा, इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो गया था। मेरा टफ शिफ्ट में था, ठीक है, बता दिया। तो उसके बाद मेरा ये निकल गया 18 वाला भी, 80 निकल गया। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। टीयर 3 भी, मेरे टीयर 3 में 62 नंबर है। टोटल मेरा फाइनल स्कोर है 563 और रिजल्ट आ गया, तो मैं पोस्ट मिली है ऑडिटर में CGDA, ठीक। तो ये थी मेरी कहानी। और इस कहानी में जो सबसे अभी तक का पार्ट जो सबसे ख़राब है, वो ये था कि जो दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें पता क्या होती हैं, आसपास के लोग वो तो बता ही दिया आपको। प्लस कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो हमें अच्छे से सपोर्ट करती है। लेकिन किसी किसी की फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर पाती, कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कभी फाइनेंशियल दिक्कत होती है या कुछ और भी रीज़न होते हैं कि मतलब घर वालों की दिक्कतें हैं, तो बच्चे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आता है। तो दोस्त हम यही बात बोलेंगे, हम समझ रहे हैं कि दिक्कतें हैं, तो आप
काम करते हुए भी, कुछ जॉब करते हुए पार्ट टाइम तैयारी कर सकते हैं। ये सीजीएल की जॉब है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? ये जो ज्ञान दिया करते हैं ना कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, ये फालतू चीज़ है। सच्चाई बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा 1 साल 6 से 8 घंटे अच्छे से मेहनत कर ले, भाई वो उसे सीजीएल निकालने से कोई रोक नहीं सकता। हम अपनी बात बताते हैं, हम बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत 30 मार्क खाओ, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एवरेज हैं। आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि यार 6 महीने हमें लोग ये बेवकूफ़ बनाते रहे कि हम एसएससी बैंक की जगह एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता चला तो मेरा लेवल क्या होगा खुद सोच लीजिए। बस ये था, थोड़ी मेहनत करने की आग थी अंदर कि हमें कुछ भी हो के इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। हर बच्चा जो एसएससी की तैयारी करने जाता है उसके अंदर स्टार्टिंग में बस एक ही भूत होता है कि हमें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है। उसे दूसरी पोस्ट का पता भी नहीं होता, हमें भी पता नहीं था। हम भी सोचते थे हमें जाना है और सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बीच बीच में मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ताने भी मारे। जैसे हम बता रहे हैं आपको, मेरे पापा ने बहुत ताने मारे। जब हम डेली मॉक देते थे, एग्जाम के 2 दिन महीने पहले से हमने डेली मॉक देना स्टार्ट कर दिया था। मेरा टाइम था सुबह का 10 बजे, हम डेली 10 बजे मॉक देते थे, 10 से 11। 11 बज के 5 मिनट तब होता था, पापा मेरे पीछे खड़े होते थे स्कोर देखने के लिए कि कितना आया। और आप तो जानते हैं इसे मॉक क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी 160 आ रहे हैं तो कभी 110 भी आते थे मेरे, कभी 120 आ रहे हैं तो कभी 140 भी आते थे। तो उन्होंने, अगर उनकी नज़र पड़ गई 130, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी काम के नहीं हो और तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अब उस वक्त उनको समझा नहीं सकते थे, लेकिन हमें उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि देखो पता क्या, एक उन्होंने जब हमें ताने मारे तो एक मेरे ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर था। मतलब ऐसा नहीं ताने मारा कि मैं बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन हाँ उन्होंने टॉर्चर थोड़ा सा किया हमें इस चीज़ के प्रति, हम बोलेंगे। उन्होंने अच्छे से ताने मारे हमें, और उन तानों की वजह से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक और, मतलब अगर कभी ऐसा हुआ हम डीमोटिवेट हुए, है ना, तो मम्मी ने संभाला। मम्मी ने पापा को कभी कभी डांटा भी कि नहीं अरे इतना मत परेशान करो, वो कर लेगा खुद से, मेहनत तो कर रहा है ना, पढ़ने दो, कितना पढ़े ये वो। मम्मी ने बहुत कुछ संभाला, लेकिन पापा का जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक आग थी उनके अंदर जो उन्होंने मेरे अंदर घुसेड़ दी। उनका एक कहना था, और बहुत सही बात हमें लगती है, जो हमने मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% फॉलो की, लेकिन 50% से ज़्यादा ही फॉलो की। उनकी एक बात, उनका कहना हमेशा ये था कि हर दिन एग्ज़ाम का मान के चलोगे तो कोई एग्ज़ाम पास करने से तुम्हें रोक नहीं सकता है। तो ये बात बहुत सही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को फॉलो कर सकते हैं तो सच बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है मेरी। तो मेरे पापा ने मेरी इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया, और साथ सपोर्ट करके नहीं, हमें टॉर्चर करके, हमें ताने मार मार के। 120 आए किसी काम के, यहाँ तक कि एक बार मेरा स्कोर 160 प्लस आया था, तो हम तो खुशी के मारे पागल हो गए, इतना नंबर ज़िंदगी में पहली बार आया है। ठीक है, लेकिन पापा ठीक है, कुछ खास नहीं है, कम ठीक है, ऐसा। यहाँ तक कि मतलब उन्हें इतना आइडिया नहीं है कट ऑफ वट ऑफ का, लेकिन वो फिर भी अपने हिसाब से बताते थे। जैसे इस बार का 18 का जब मेरा मेंस का आया, अगर 500 नंबर से पार है तुम्हारा तो कुछ हो सकता है। तो मेरे 501 थे, है ना। तो ये उनका था, जो ने 500 बताया तब बोले हाँ ठीक है, कुछ मिल सकता है तुम्हें। मतलब कहीं वो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो खुश तब हुए जब फाइनल रिजल्ट आ गया, उससे पहले खुश नहीं हुए। तो मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया, और टॉर्चर कर करके साथ दिया। मम्मी ने तो हमेशा ही प्यार किया, उन्होंने तो मतलब कभी कभी पापा को डांटा भी इस बात पे कि यार बच्चे को इतना परेशान मत करो कि कुछ मतलब डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा तीन जाम, कैसे हमने तैयारी की, कैसे क्या हुआ। मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया, कुछ छूटा नहीं है शायद। बस देखिए, तकलीफ़ें ये होती हैं कि आस-पास के लोग टॉर्चर करते हैं थोड़ा-सा कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना-ढिमकाना। और एक बात जान लो दोस्त, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये जितना भी लोग बोलते हैं, ये सब बोलना बंद हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ये सब सब कुछ बोलना बंद कर देंगे अगर आप एक बार सिलेक्शन ले लोगे। बहुत लोग हमसे ये बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, हम स्टार्ट कैसे करें? तो दोस्त एक बात बता दें आपको, हम भी बहुत ज़्यादा वीक थे। हम बहुत तुर्रम खानी थे। हाँ, बस इतना बोलेंगे, मैथ मेरी थोड़ी ठीक-ठाक थी, ओके-ओके थी। इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब थी, जीके मेरी बहुत ख़राब थी, और रीज़निंग वालों सबकी अच्छी होती है, एवरेज आसान होती है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो इंग्लिश और जीके मेरी हद से ज़्यादा भाई ख़राब थी। ठीक है, इंग्लिश में मेरा स्कोर 163 है मेंस में। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे प्रिपरेशन का वीडियो ने बनाया है, वहाँ आप देख लीजिएगा मैं कैसे तैयारी की थी। तो ये यहाँ तो सिर्फ अपनी जर्नी बता रहे हैं। तो अगर आप वीक भी हैं तो आप हार ना मानिए। अगर आप ज़रा से भी वीक हैं, हम बता रहे जब हम तैयारी करते थे उस समय जिस कोचिंग में, हमारी एक लड़की थी, वो 3 साल पहले से तैयारी कर रही थी, मेरे हमसे 3 साल पहले से। और उस समय वो बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब अगर उससे अचानक से कोई ये पूछे 8 में 8 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो वो 64 बताने में उसे टाइम लगता था, इतनी वीक थी। लेकिन पता है आज से 2 साल पहले उसका स्टेनो में हो गया। अब आप बोलोगे कि उसे मैथ नहीं आती थी तभी हो गया, भाई उसे मैथ नहीं आती थी, उसे इंग्लिश भी नहीं आती थी। ठीक है, उसे रीजनिंग में भी दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी दिक्कत पता है उसने क्या किया, वो लगातार लगी रही, वो लगभग शायद 7 साल के आसपास लगी रही मेरे हिसाब से। ठीक है, और 7 साल बाद सही उसे नौकरी तो मिली।
तो अगर आप कमज़ोर भी हो, अगर आप किसी चीज़ में लगातार लगे रहते हो, तभी आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा 2017 का जब रिज़ल्ट आया था, मेरा नहीं हुआ था, तो हमने अपने आप से सिर्फ़ एक ही बात बोली थी कि धोनी मूवी का डायलॉग है कि इतने से नहीं होगा, हमको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ था, हमने थोड़ी-सी अपनी मेहनत बढ़ाई और 18 में सिलेक्शन ले लिया। तो ये 18 वाला मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है? तो फिलहाल मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वो ये होता है ना, अपनी जर्नी है तो हम थोड़ा-सा भावनाओं में बह जाते हैं, तो बताने लगते हैं एक-एक चीज़, ठीक है? अभी भी अगर इसमें कुछ छूट रहा होगा तो फिर से कोई वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे, ठीक है? अगर आप बोर हुए हो तो माफ़ी चाहेंगे, सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्यार करते रहो। तो आखिरी में जाने से पहले हम यही बोलेंगे, जैसे जिन्हीं बच्चों को तकलीफ़ है, कुछ दिक्कतें हैं कि हम मेरे साथ ये चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही है, तो आपको एक बात बता दें, बहुत सही है, अब पता नहीं किसी ने बताई थी, कब बताई थी याद नहीं, पर बात ये है कि अगर ऊपर वाले ने आपको कुछ दिक्कतें दी हैं, कुछ कुछ तकलीफ़ें दी हैं, तो वो ये सोच समझ के दी हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है उन्हें झेलने की, तभी आपको दी हैं, वरना हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से वीडियो कहीं पे एंड करना चाहिए, ये मस्त लाइन बोली ना हमने, हमें पता है हमने बोली है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अगली वीडियो क्या बनाएँ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो फिलहाल मज़ा करो, अच्छे से रहो और अपने माँ-बाप का सम्मान करो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खेलते-कूदते रहो, मज़ा करो, ऐश करो और पढ़ाई का खास ध्यान रखो, ठीक है? हम मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। टॉपिक आपको जो चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, सही रहेगा, ठीक है? हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मज़ा करो, ऐश करो।